जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो आज काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है दोबारा। तो आई वाज़ क्वाइट बिज़ी, तो स्केड्यूल इस तरह का चल रहा था कि आई वाज़न्ट एबल टू मेक एनी वीडियो। तो नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू। तो अगर मेडिकल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं जो नज़ला ज़ुकाम के साथ आ रहे होते हैं, बुखार के साथ आ रहे होते हैं। इनमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मलेरिया के साथ आ रहे होते हैं, कुछ टाइफाइड के साथ आ रहे होते हैं, एंटेरिक फ़ीवर के साथ आ रहे होते हैं। अच्छा, जो टाइफाइड और एंटेरिक फ़ीवर है ना, इसके अंदर आपने 4 जो एफ्स होते हैं ना, उनका ख्याल रखना होता है। आपकी फिंगर्स का, फ्लाइस का, फोमाइट्स का, फीसिस का ख्याल रखना होता है। आपने इन 4 एफ से आपने एहतियात करनी होती है। बहुत से पेशेंट ओपीडीज़ के अंदर, मेडिकल की ओपीडी के अंदर, वार्ड्स के अंदर टीबी के साथ आ रहे होते हैं। टीबी भी एक मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। टीबी जो है ना, ये एक से दूसरे पेशेंट को भी लग सकता है। एक से दूसरे जो अटेंडेंट आए होते हैं उन्हें भी लग सकता है। तो पेशेंट की केयर अपनी जगह, नो डाउट जो पेशेंट होते हैं उनका अटेंडेंट का रिलेशन अपना है, पेशेंट डॉक्टर का अपना रिलेशन होता है, पेशेंट का जो अटेंडेंट है और डॉक्टर का अपना रिलेशनशिप है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर किसी भी पेशेंट को टीबी है तो उसके जो अटेंडेंट है उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि हमारे एक पेशेंट थे, उन्हें टीबी है, तो उनकी फैमिली जो है कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले रही। हमने उन्हें कई दफ़ा कहा है कि आप मास्क का यूज़ करें, थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, लेकिन वो बल्कि एजुकेटेड फैमिली है फिर भी वो इस तरह बिहेव करते हैं लोग कई। तो ये हमारे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर किसी फैमिली मेम्बर को टीबी है तो उसके अंदर से प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूरी हैं। बेशक आप उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, आप उसके अटेंडेंट हैं, ये रिलेशन अपनी जगह है, लेकिन एहतियात है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। ये ना हो कि फिर आपको भी हो जाए, दोनों ही बेड पे लेट जाएंगे तो एक दूसरे को फिर कौन संभालेगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं ये, जिसके लेने से इंसान की अपनी भलाई होती है। तो ये लेने का फ़ायदा ही है। तो आपका भी फ़ायदा है, जो पेशेंट है उनका भी फ़ायदा है, जो डॉक्टर्स हैं उनका भी फ़ायदा है। तो ख्याल रखने अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। या पेशेंट की आप केयर कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ अपनी केयर भी ज़रूरी होती है आपकी। अच्छा, अभी मैं एक बुक भी रीड कर रहा था, तो आई रन थ्रू अ कोट, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस कोट विद यू। द कोट इज़ ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल वी नीड इज़ टू कीप वर्किंग। तो जो कि जितने भी इंसान हैं, जैसे हम सपने कहते हैं, ड्रीम्स कहते हैं, ये ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन उनका ये है कि काम करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी मुकाम पे हिम्मत छोड़ के आपको काम करना छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू मेक अ कंटिन्यू स्ट्रगल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू is to make a continuous efforts and you have to make a continuous struggle. The sun himself is weak as he rises first and he gathers strength and courage as the day goes on. तो जो सूरज है जब पहले निकलता है, शुरू के अंदर आपने देखा होता है कि उसकी रोशनी कितनी ज़्यादा लाइट होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तपिश इतनी ज़्यादा नहीं होती उसकी गर्मी के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है, 11, 12, 1 का टाइम आता है, 2 बजे का टाइम आता है, तो उसकी तपिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो स्लोली एट द फर्स्ट मोमेंट जो इंसान की प्रोग्रेस होती है वो स्लो ही होती है। आहिस्ता आहिस्ता ही विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आनी शुरू हो जाती है। तो until you succeed in your life you have to work hard। वो तो कायदे में भी कह दिया कि काम काम काम, वर्क एंड वर्क। तो ऑल वी नीड इज़ टू मेक अ कंटिन्यूस एफर्ट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो उन्हें ज़रूर अडॉप्ट करें किसी भी चीज़ के लिए जो हो सकती हैं। तो इसी के साथ अल्लाह ने के बान फ़ी अमान अल्लाह।